कोरोना इस देश में आया, राज्य सरकार के द्वारा ये नीति निर्धारण किया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसों। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। जब पूरे देश भर में लॉकडाउन हुआ था और गाड़ियों की आवाजाही कम हो गई थी, लोगों की सुरक्षा को लेकर के यात्रियों को जो सीट भर है उतने धोने का या उसमें जाने आने का अनुमति दी गई थी। लेकिन उस समय क्या हुआ कि कम यात्री गाड़ी में जाने आने के कारण भाड़े में बढ़ोतरी किया गया था। लेकिन अब कोरोना समाप्त हो गई है, गाड़ियों में ठस लोगों को ले आना किया जा रहा है। लेकिन जो जिस समय भाड़े में विरोधी हुई थी वो आज यथावत है। आज जहां 10 रुपये थी आज वहां 25 रुपये भाड़े हैं। लेकिन जितना पेट्रोल और डीजल के दाम थे वही हैं, लेकिन भाड़े में जो विरोधी हुई थी वो कम नहीं हो पाए। उसी विषय पर आज श्याम बिहारी प्रजापति जी से हम बातचीत करेंगे कि ये भाड़ा जो विरोधी हुआ है उसको लेकर के क्या करना है। देखिए, ऐसा है कि 2020 के कालखंड में जब कोरोना इस देश में आया और जब धीरे धीरे कोरोना का रेशियो थोड़ा कम हुआ तो जो आवागमन का जो संचालन शुरू हुआ बसों में या 4 पहिया 3 पहिया वाहनों में, उस समय राज्य सरकार के द्वारा ये नीति निर्धारण किया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसों में सवारी यात्रा कर सकेंगे। लेकिन उस समय ये भी जो असर तय हुआ कि जो सोशल डिस्टेंसिंग में जो यात्री बसों में 3 पहिया वाहन में या अन्य 4 पहिया वाहन में यात्रा करेंगे तो बस जो मालिक हैं उनकी नुकसान न हो, इस बात को ध्यान में रख के और उसके बाद भाड़ा को दुगुना कहीं तो तिगुना कर दिया गया। कोई बात नहीं है। उस समय यात्री सरकार के गाइडलाइन, सरकार के दिए हुए दिशा निर्देश के आधार पर यात्री अपना जो है यात्रा शुरू कर दिया और जो निर्धारित भाड़ा तय किया गया था वो भाड़ा पे होने लगा। अब क्या हुआ कि जब कोरोना पूर्ण रूप से खत्म हो गया, कोरोना में तो जो तय हुआ था, लेकिन जब कोरोना पूर्ण रूप से खत्म हो गया, देखिए डीजल का दाम वही, गाड़ियों में पूर्व के भांति भीड़ वही, यानी यथावत पूर्व में जैसे यात्री अपना यात्रा करते थे वैसे ही जो है सो यात्रा करना शुरू किए। यहाँ एक सबसे बड़ी जो समस्या जनता झेल रही है या जनता आज उसको बड़ा गंभीर नजर से देख रही है, खासकर ये गरीब गुरुआ लोग। हम लोग कांके ब्लॉक से जब हम लोग कचहरी आते थे तो 10 रुपया में आ जाते थे, कोरोना काल में उसमें 30 रुपया कर दिया गया। हजारीबाग जिस भाड़े में जाते थे उसका 2-3 गुना बढ़ोतरी हुआ था। सब कुछ खत्म होने के बाद भाड़ा यथावत रह गया, डीजल का दाम वही, कोरोना खत्म, लेकिन भाड़ा में कटौती नहीं हुआ। तो हम समझते हैं कि जनता इसका मार झेल रही है। इस संबंध में हम जो है और हमारी पार्टी भागीदारी पार्टी, हम लोगों ने चतरा उपायुक्त के माध्यम से हम लोगों ने हजारीबाग, बोकारो और धनबाद इन 4 उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करके इस राज्य के मुख्य सचिव के सामने ये प्रस्ताव भिजवाया कि भाई जो है कोरोना काल में जो भाड़ा बढ़ा हुआ था उस भाड़ा को पूर्व के भांति यथावत किया जाए। लेकिन राज्य सरकार इस पर अब तक गंभीर नहीं हो रही है। तो हमको लगता है कि कहीं न कहीं सरकार का ध्यान आकर्षण इस बिंदु पर नहीं है। तो मेरा मांग होगा कि आम आवाम की बातों को, उनकी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और भाड़ा जो बढ़ी थी उस पर कटौती करने का सरकार काम करे। अन्यथा अभी तो चुनाव आ रहा है, लोकसभा आचार संहिता लगेगी, वरना हमारी पार्टी, हम लोगों ने तय किया था कि यदि भाड़ा पे कटौती नहीं होता है तो राज्य व्यापी आंदोलन चलाएंगे। हम लोग गाड़ी मोटर बंद करेंगे, जगह जगह पर हम लोग जो है धरना करके, प्रदर्शन करके या आवागमन बाधित करके हम इसका जो सो विरोध करेंगे और सरकार का ध्यान आकर्षण करेंगे। लेकिन ये अभी चूंकि कोरोना काल का समय आ रहा है, हम लोग अभी आचार संहिता का समय आ रहा है। जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होगा हम लोग जो है इस पर लगेंगे। तो
देखा आपने, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल उठाया जनहित को लेकर के कि जिस तरीके से जहां भाड़े 10 रुपये थी वहां 30 रुपये हो गए, लेकिन जिस स्थिति में वो भाड़ा बढ़ाया गया था आज वो स्थिति नहीं है। लेकिन सरकार भी इस कांड के व्यवहार को, इस तरीके के भाड़ा वृद्धि के किसी भी हाल में कटौती नहीं की गई है, इससे जनता त्रस्त है। और इन्होंने बड़ी अच्छा आवाज़ उठाया है जनता के लिए, क्योंकि भागीदारी पार्टी भी हमेशा से जनता हित में हमेशा आवाज़ उठाती रही है और उनके विरोध में खड़े होते हुए नजर आई है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस विषय पर क्या सोचती है, क्या एक्शन लेती है। लगातार इस तरीके के मामले को सुनने और समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ 365 राजेश के साथ।